नमस्कार। कुछ दिन पहले मैं YouTube पर वीडियो देख रहा था तो मुझे एक वीडियो दिखा जो मनुस्मृति का सपोर्ट कर रहा था और चैलेंज कर रहा था कि मनुस्मृति में कोई जातिवाद लिखी होंगी तो मुझे बताओ। आप भी देखिए। लोग मनुस्मृति का विरोध करते हैं, बस सुनी सुनाई बातें। किसी से सुन लिया कि शूद्रों का विरोध मनुस्मृति में किया गया है, बस उसी का रट लगाना शुरू कर दिया कि हमें मनुवाद से आजादी चाहिए। अरे मनु को बदनाम करने वालों पहले मनु किया है शूद्रों का। अरे कहां किया? लाओ दिखाओ, कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में मनु ने शूद्रों को उनके अधिकारों से वंचित रखने को कहा है? दिखाओ मुझे ला करके। कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में शूद्रों का शोषण करने का प्रावधान किया? जरा दिखाओ लाकर। वेदों के कौन से मंडल के कौन से मंत्र में कौन से सूक्त में शूद्रों का विरोध कहा है? बताओ जरा मुझे ला करके दिखाओ। कोई प्रमाण नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, कोई संदर्भ नहीं। तो इन जैसे लोगों को हम क्या कहे, अंधभक्त मनुवादी या कुछ और? सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है, क्योंकि उनके सामने इतना बड़ा एग्जाम्पल है बाबा साहेब, जिन्होंने कहा मनुस्मृति वेद और भगवत गीता का सारा सार एक ही है। वे सभी एक ही ढांचे में ढले हैं, वे सभी में एक ही धागा चलता है और वे सभी एक ही पूरे हिस्से के हैं। इस तरह उनका मानना था कि सभी हिंदू धर्म ग्रंथ जाति प्रथा को बढ़ावा देते हैं और अब इन्हें प्रूफ चाहिए। तो हम देते हैं प्रूफ, लेकिन उससे पहले इनसे मेरे कुछ प्रश्न हैं। अगर मनुस्मृति में कोई भी जातिवाद डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो उसके नाम पर इन मनुवादी लोगों ने आज का बहुजन समाज है, मतलब SC ST OBC है, उन पर जुल्म क्यों करा और उनकी परिस्थितियों का जिम्मेदार कौन था? लेकिन मैं आजकल देख रहा हूं कि ज्यादातर OBC ST और कुछ SC लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। क्या वह भूल गए कि उनके ऊपर हिंदू राष्ट्र के नाम क्या जुल्म हुए थे? उनकी स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं थी और मैं आज जो प्रूफ दूंगा वह ज्यादातर शूद्र के ऊपर है, मतलब आज के OBC के ऊपर है। हिंदू ग्रंथों में शूद्र को दो भागों में विभाजित किया है, एक शुद्र और दूसरी अतिशुद्र अंत्यज, मतलब अनटचेबल्स, जो SC जाति के लोग हैं। इनका डिफरेंस के ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा। चलिए अब प्रूफ पर बात कर लेते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ मनुस्मृति की रियलिटी देखेंगे। भगवत गीता और वेद के ऊपर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो का रेफरेंस मैंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 5 चैप्टर 14 प्रॉब्लम ऑन आइसोलेशन से लिया है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। मनु ने हिंदुओं को 4 वर्णों अर्थात जातिवाद में विभाजित किया है। वह न केवल हिंदुओं को 4 वर्णों में विभाजित करता है बल्कि उनका वर्गीकरण भी करता है। पद और व्यवसाय निर्धारित करने के अलावा मनु स्वर्णों को विशेषाधिकार दिए हैं और शूद्रों पर दंड लगाया है। हिंदू समाज में शूद्रों की स्थिति हिंदू समाज के कानून निर्माता और वास्तुकार मनु द्वारा निर्धारित की गई है। शूद्रों के विरुद्ध मनुस्मृति में बहुत सारी बातें लिखी हैं। मनु ने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य से कहा, श्लोक 4.61, वह ऐसे देश में न रहे जहां शासक शूद्र हों, शूद्र को सम्मानित व्यक्ति नहीं समझा जाना चाहिए। ये मनु कहते हैं ब्राह्मण कभी भी किसी शूद्र से संपत्ति की भीख नहीं मांगेगा धार्मिक उद्देश्यों के लिए। शूद्र के साथ सभी को विवाह मनाही है। 3 वर्गों में से किसी भी एक महिला के साथ विवाह करना अस्वीकार है। शूद्र को उच्च वर्ग की महिला के साथ संबंध नहीं रखना था और किसी शूद्र द्वारा उसके साथ किए गए व्यभिचार को मनु ने मृत्युदंड वाला अपराध माना था। मानवता के कल्याण के लिए सर्वोच्च निर्माता ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मणों को, अपने कंधों से क्षत्रियों को, अपनी जांघों से वैश्यों को और अपने पैरों से शूद्रों को जन्म दिया। श्लोक 1.31 अध्याय 8 श्लोक 20 एक ब्राह्मण जो केवल सभ्य रूप से ब्राह्मण है, अर्थात जिसने न तो वेदों का अध्ययन किया है और न ही वेदों के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य किया है, राजा की इच्छा पर उसके लिए कानून की व्याख्या कर सकता है, अर्थात कार्य कर सकता है, लेकिन कभी शूद्र नहीं, चाहे वह कितना ही विद्वान क्यों न हो। अध्याय 8 श्लोक 21 उस राजा का राज्य जो शूद्र होकर देखता है, कानून तय करता है, उस राजा का राज्य गाय की तरह दलदल में डूब जाएगा। अध्याय 8 श्लोक 2 172 कोई शूद्र अहंकार वर्ष ब्राह्मणों को धर्म का उपदेश दे तो राजा उसके मुंह और कान में जलता हुआ तेल डाल दे। विद्या और ज्ञान प्राप्त करने के विषय में मनु इस प्रकार आदेश देते हैं। अध्याय 3 श्लोक 156 वह जो शूद्र विद्यार्थियों को शिक्षा देता है और जिसका शिक्षक शूद्र है,
वह श्राद्ध में आमंत्रित होने के लिए अयोग्य हो जाएगा। अध्याय 4 श्लोक 99 उसे कभी भी शूद्रों की उपस्थिति में वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद पढ़ने के लिए शूद्रों को सजा देनी चाहिए। सजा देने की क्रूरता में मनु के उत्तराधिकारी उनसे कहीं आगे निकल गए। उदाहरण के लिए कात्यायन का कहना है कि यदि कोई शूद्र वेद सुनता है या वेद का एक शब्द भी बोलने का साहस करता है तो राजा उसकी जीभ को 2 हिस्सों में काट देगा और उसके कानों में गर्म पिघला हुआ सीसा डाल देना चाहिए। शूद्र द्वारा संपत्ति के संबंध में मनु इस प्रकार कहते हैं। अध्याय 10 श्लोक 129 किसी शूद्र को धन का अनावश्यक संग्रह नहीं करना चाहिए, भले ही उसके पास इसे बनाने की शक्ति हो, क्योंकि एक दास व्यक्ति जिसने धन इकट्ठा किया है घमंडी हो जाता है और अपनी धृष्टता या उपेक्षा से ब्राह्मणों को पीड़ा देता है। अध्याय 8 श्लोक 4 117 यदि कोई ब्राह्मण संकट में हो तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के कब्जा कर सकता है शूद्र का सामान। अध्याय 1 श्लोक 91 भगवान ने शूद्र के लिए केवल एक ही व्यवसाय निर्धारित किया है, इन अन्य 3 जातियों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की नम्रतापूर्वक सेवा करना। अध्याय 10 श्लोक 121 यदि कोई शूद्र ब्राह्मण की सेवा करके निर्वाह करने में असमर्थ है तो वह चाहे तो अपनी आजीविका चलाने के लिए वह किसी धनी वैश्य की सेवा करके अपना भरण पोषण भी कर सकता है। अध्याय 10 श्लोक 22 लेकिन एक शूद्र को ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए तो ही वह स्वर्ग या दोनों इस जीवन और अगले जीवन के खातिर जिसे ब्राह्मण का सेवक कहा जाता है वह अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करता है। अध्याय 10 श्लोक 123 केवल ब्राह्मणों की सेवा ही उत्कृष्ट घोषित की गई है, शूद्र के लिए इसके अलावा जो कुछ भी वह करेगा उसका उसे कोई फल नहीं मिलेगा। शूद्र की सेवा को मनु ने एक स्वतंत्र अनुबंध के रूप में विनियमित करने के लिए नहीं छोड़ा है। यदि शूद्र सेवा करने से इनकार कर दे तो भर्ती का प्रावधान है जो इस प्रकार है। अध्याय 8 श्लोक 4 113 एक ब्राह्मण किसी शूद्र को, चाहे वह खरीदा हुआ हो या न खरीदा गया हो, नौकर का काम करने के लिए मजबूर कर सकता है, क्योंकि उसे निर्माता ने ब्राह्मण का गुलाम बनने के लिए बनाया है। मनु ने शूद्र से अपेक्षा की है कि वह अपनी वाणी और व्यवहार में अन्य वर्गों के प्रति दासत्वपूर्ण व्यवहार रखे। अध्याय 8 श्लोक 270 एक शूद्र जो घोर अपशब्दों से द्विज पुरुष का अपमान करता है उसकी जीभ काट दी जाएगी, क्योंकि वह निम्न मूल का है, मतलब छोटी जाति का है। अध्याय 8 श्लोक 271 यदि वह 2 बार जन्म के नाम और जाति का उल्लेख करता है तो उसके मुंह में 10 उंगली लंबी लोहे की गर्म कील ठूंस दी जाएगी। मनु इससे भी संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने शूद्र से संबंधित सभी व्यक्तियों के नाम और उपनामों में उनकी जाति और अपमानजनक बातों को दर्शाना चाहा। तो यह था मनु का कानून, स्वर्णों के लिए विशेष और स्वर्गीय कानून और शूद्रों के लिए गुलामी और नरक का कानून। लेकिन मुझे मालूम है इतने प्रूफ देने के बाद भी कुछ लोग डिफेंड करने आएंगे और बोलेंगे, अरे नहीं, यह तो मिलावटी श्लोक है, यह सब मुगल और अंग्रेजों के आने के बाद लिखा गया है। तो उन लोगों से मेरा प्रश्न है, क्या अंग्रेजों और मुगलों ने सिर्फ ब्राह्मणों के ग्रंथों में ही मिलावट की है या सभी धर्मों के भी ग्रंथों में मिलावट की है? अगर की है तो वह लोग क्यों नहीं आप लोगों जैसे मिलावटी का रोना गाते हैं? क्या उनके समय में मुगल और अंग्रेज नहीं थे? चलो कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि सिर्फ मनुस्मृति और बाकी ब्राह्मण ग्रंथों में ही मुगल और अंग्रेजों के आने के बाद मिलावट हुई है। तो कुछ प्रश्न खड़े होते हैं कि ये ब्राह्मण पंडित तब क्या कर रहे थे? हरे हरे आय हाय भगवान हरि वो देखिए ये क्या खमन होए ठुमके देखिए आप। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण। अरे ये क्या चल गया? सॉरी 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 सॉरी। तब इन्होंने क्यों नहीं कहा कि यह मिलावटी है? तब क्यों खामोश रहे? और यह लोग ही दावा करते हैं हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ग्रंथ संजोते आते रहे हैं और वेद भी पढ़ना और पढ़ाने का काम इनका ही था, तो कैसे कोई मिलावट कर सकता है? तो अब क्यों मिलावटी का नारा लगा रहे? क्योंकि जब से बाबा साहेब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और सभी को समानता का हक दिया तो सभी बहुजन समाज के लोग लिखने पढ़ने लगे और समझने लगी कि उनकी इतने सालों की गुलामी और परिस्थितियों का कौन जिम्मेदार है। तो ये बात इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही,
और इन्हें ऐसा लगने लगा है कि किसी ने इनके आगे पीछे अंगार लगा दी है, और तब से ही ये लोग मिलावटी का नारा लगाने और डिफेंड करने की कोशिश करने लगे। यह हमें समझना होगा। तो अगली बार आप लोगों से कोई कहे कि मनुस्मृति में कोई जातिवाद नहीं है, तो उसे यह वीडियो जरूर दिखाना। धन्यवाद।